बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 1 2 3 4 5 डिटर्मिनेंट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और ये देखने के बाद कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। एक्सरसाइज 5.1 पर पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि गिवन डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने प्रूफ करना हो किसी डिटर्मिनेंट को कि ये ज़ीरो के इक्वल है, तो दो चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। एक तो ये जहन में रखना है कि आप प्रूफ कर दें किसी भी तरीके से कि इसकी कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, या आप ये साबित कर दें कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 03008810 इस पर कांटेक्ट करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे नोट्स आप तक जो हैं वो कैसे पहुँच सकते हैं। और जब आप वीडियो देख रहे हों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये देखें, मैंने साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये एक्चुअली क्या है, ज़ीरो के बराबर है। तो मैं इस साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा को खोलने की कोशिश करता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों ने आपकी जान नहीं छोड़नी, ये हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये डिफरेंशिएशन के अंदर इस्तेमाल होंगे, इंटीग्रेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे, कैलकुलस के अंदर इस्तेमाल होंगे, वेक्टर के अंदर, ये बड़ी जगहों पर जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से याद करें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता था? साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ डेल्टा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ डेल्टा। तो मेरे पास अब साइन अल्फ़ा है और कॉस अल्फ़ा है। मैं क्या बनाना चाहता हूँ? साइन अल्फ़ा के साथ मुझे चाहिए कॉस डेल्टा, यानी इसके साथ मुझे क्या चाहिए? साइन अल्फ़ा के साथ कॉस ऑफ डेल्टा। इसके साथ मुझे डेल्टा चाहिए कॉस डेल्टा, और कॉस अल्फ़ा के साथ चाहिए साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो जब ये मेरे पास आ जाएंगी तो उनको फिर मैं ऐड करके तो ये वाली फॉर्म जो है ये बड़े आराम से बना लूँगा, और जिससे मेरे दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉस अल्फ़ा के साथ मुझे चाहिए साइन डेल्टा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाई साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा लिखने का बड़ा आसान तरीका है, ये 8 लिख देना आप, 8 ऐसे करके 8। ठीक है, आपने 8 पूरा नहीं लिखना, ए यहाँ पे छोड़ देना है, तो ये डेल्टा बन जाएगा। ये स्मॉल डेल्टा है, ये कैपिटल डेल्टा है। जिस तरह ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, तो दोनों ही ये डेल्टा हैं, डेल्टा की नोटेशंस हैं। ठीक है, तो कॉलम 1 को आप साइन डेल्टा के साथ, और साइन अल्फ़ा के साथ मुझे चाहिए कॉस डेल्टा, तो C2 को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई C2 बाई कॉस ऑफ डेल्टा। राइट। अगर मल्टीप्लाई करना है तो बाहर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा और साथ आ जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा। ठीक, तो ये आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ डेल्टा, कॉस ऑफ बीटा, कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ डेल्टा। इस पूरे कॉलम को साइन डेल्टा के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ डेल्टा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो कॉलम नंबर 2 है, इसको कॉस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ डेल्टा, साइन बीटा कॉस ऑफ डेल्टा। डेल्टा ज़रा बड़ा करके लिखते हैं। उसके बाद फिर साइन ऑफ गैमा कॉस ऑफ डेल्टा। ठीक। आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है और डिवाइड किया है। थर्ड कॉलम विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज इन दी थर्ड कॉलम, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा
oh not beta, I'm so sorry for that. Sine of alpha plus delta, sine of beta plus delta, and sine of gamma plus delta. अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं इसको पकड़कर इसमें ऐड कर दूं तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर फिर फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है. एडिंग C1, कॉलम 1 को पकड़कर कॉलम 2 के अंदर ऐड कर दें. एडिंग C1 इन C2, see what happens. 1 over sine of alpha, sine of delta cos of delta. ये पहला कॉलम, इसमें तो भाई कोई चेंज नहीं आएगी. cos of alpha, sine of delta, sine of delta, cos of beta, sine of delta. Then you have cos of gamma, sine of delta. No problem at all. अब इसको जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये देखें क्या बनता है. साइन अल्फा cos of delta प्लस cos of alpha sin of delta, cos of alpha sin of delta. उसके बाद ये आ गया sin of beta cos of delta प्लस cos of beta sin of delta, cos of beta sin of delta. उसके बाद फिर इसमें जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ गैमा cos of delta प्लस cos of gamma sin of delta, cos of gamma sin of delta. अच्छा, इट विल रिमेन्स द सेम. अगर आप चाहें तो इसको भी एक्सपेंड कर लें, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो इसी स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. आपका C2 और C3 आइडेंटिकल आ जाएंगे अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं. तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ यार डेल्टा आएगा, बार बार बीटा जो है ये, साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ गैमा प्लस डेल्टा. आइए अब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करते हैं. यूजिंग ये एक बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा. ठीक है, तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे ये आएगा, इसको जब क्लोज करेंगे तो ये वाला आएगा. तो मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूं. दिस इज फर्दर इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जारी है, ये आ गया कॉस अल्फा साइन ऑफ डेल्टा प्लस कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ डेल्टा, कॉस ऑफ गैमा साइन ऑफ डेल्टा. ये क्या बन गया, इसकी जगह पे आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा. ये बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये बन गया साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ गैमा प्लस डेल्टा. और तीसरा कॉलम उसमें भी यही चीज़ है, अल्फ़ा प्लस डेल्टा साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा साइन ऑफ गैमा प्लस डेल्टा. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 ओवर, ये डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आ रहा था, 1 ओवर साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा कॉस ऑफ डेल्टा. ये चीज़ मिस हो गई थी, तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही थी. राइट. अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ गए हैं, और अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0. साइन ऑफ डेल्टा कॉस ऑफ डेल्टा इनटू 0,
ज़ीरो क्यों आया, इसके रीज़न लिखे ना बाकायदा कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने की वजह से ये ज़ीरो और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल आंसर इज ज़ीरो एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जब आप कीज़ वगैरह को वॉच करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसका सोल्यूशन नज़र आएगा, लेकिन आपको मैं इंतहाई आसान तरीके से इसका सोल्यूशन जो है वो करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि ये जो फार्मूला है इसको खोल दें आप, 1 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा। ये वाइड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसका फार्मूला लिखना है मैंने। ये आ गया cos ऑफ अल्फ़ा, ये आ गया 1 और ये आ गया, इसको फार्मूले को खोलेंगे तो cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा। उसके बाद फिर ये cos बीटा एज इट इज़ और ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ गया cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। ये cos ऑफ बीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा और यहाँ पे आ गया 1। अब ज़ाहिर है कि हमने इस डिटर्मिनेंट को साबित करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है, तो हमारी कोशिश तो ये होगी हम किसी तरीके से साबित कर दें कि इसकी कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम आपस में बराबर हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको जो है ये cos अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर इसको cos बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये cos अल्फ़ा cos बीटा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा वाली रकम आ जाएगी। तो ये देखिए मैं क्या स्टेप करने जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, C2 में से C1 टाइम ऑफ cos ऑफ अल्फ़ा इंटू C टाइम cos ऑफ अल्फ़ा इंटू C1, यानी कॉलम 1 को cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। और यहाँ पे बीटा है तो C3 के लिए क्या करेंगे आप, C3 के लिए cos बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे C2 को और C3 में से माइनस कर देंगे। तो आइए ये प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 1 cos अल्फ़ा cos बीटा, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको जब ये cos अल्फ़ा तो एज इट इज़ आ गया ना, उसके बाद C1 को माइनस cos अल्फ़ा से ज़रूर देख इसमें जमा करना है तो ये आ गया माइनस cos अल्फ़ा। यानी क्या करें आप, इसको cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, राइट। इसको जो है ये आप cos अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो इसको तो पहले एज इट इज़ लिखे ना आप, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, इसको हम cos अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 को cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 2 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा cos बीटा। ये देखें cos बीटा को मैंने cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। उसके बाद फिर इसकी बारी आती है, ये पहले कॉलम में है हमारा, यहाँ पे आएगा cos ऑफ बीटा, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको cos बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस cos ऑफ बीटा। उसके बाद ये दूसरी रो है तो ये दूसरी रो की सीधा आ रही है यहाँ पे cos अल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा में से माइनस कर दूंगा मैं। कॉस अल्फा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? कॉस बीटा के साथ। तो माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये क्या है? 1 माइनस, इसको कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आई एम श्योर कि आपको याद होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पे मैं लगाऊंगा साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी जगह पे लगाऊंगा मैं साइन स्क्वायर बीटा। और ये देखें, ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास, और ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो जो नई ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे डिटर्मिनेंट की बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहली रो में आ गया 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक 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 ठीक। ये कॉस अल्फा मनफी कॉस अल्फा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और इसकी जगह पे क्या आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा, और ये तो इससे कट चुका, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, आसान तरीन शक्ल इख्तियार कर गया है। ये कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा, वैनिश, 0। उसके बाद फिशू माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। ठीक 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 ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि ये देखें, ये जो कॉलम नंबर 2 है, यहां से देखें आपको क्या कॉमन नजर आता है? साइन अल्फा कॉमन नजर आ रहा है। तो टेकिंग साइन अल्फा कॉमन फ्रॉम C2, और ये साइन बीटा, क्योंकि मैंने दो कॉलम को आइडेंटिकल साबित करना है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इधर से मैंने साइन अल्फा कॉमन ले लिया है और इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूं। टेकिंग माइनस साइन ऑफ बीटा कॉमन फ्रॉम C3, व्हाट यू विल गेट? दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है। ये आ गया 1 कॉस ऑफ अल्फा। ओहो, जो कॉमन लिया है उसको तो हमने लिखा ही नहीं है। ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले आपने लिया साइन अल्फा कॉमन, फिर माइनस साइन बीटा। ये ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी है, वरना ये ऐसे लिखेंगे ना, साइन अल्फा कॉमन माइनस साइन बीटा, तो ये ऐसा लगेगा जैसे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लिखा हुआ है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। आइए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर बाकी क्या बचता है। 1 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, ये 0 ही रहेगा। ये साइन अल्फा बाहर चला गया, यहां से भी साइन अल्फा बाहर चला गया, ये इधर रहेगा माइनस साइन बीटा। ये 0, यहां से माइनस साइन बीटा बाहर निकाला है, माइनस बाहर चला गया, अंदर प्लस साइन अल्फा रह गया। ये क्या रह गया? माइनस साइन बीटा, क्योंकि प्लस बाहर चला गया। अरे वाह, क्या बात है। ये देखें ज़रा, 0 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 0 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दोनों कॉलम आइडेंटिकल आ गए। तो दोनों कॉलम आइडेंटिकल आने का मतलब कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया। साइन अल्फा साइन बीटा इंटू 0। उसकी वजूहात क्या हैं? बिकॉज
C2 C3 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं भाई, आइडेंटिकल। तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 के बराबर आ गया। दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 जारी है, उसका 8वां पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी है। साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। और जब भी हमने ये प्रूफ करना हो कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो हमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रूफ कर दें कि इसकी कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं। अब ये देखें, ये a प्लस बी का स्क्वायर है ना, इसको जब आप खोलते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो आंसर किसके बराबर आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab की कमी है, यहाँ पे 2cd की कमी है, यहाँ पे 2gh की कमी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो इसके अंदर ऐड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, और सारे स्क्वायर बन जाएंगे, और कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं? C2 में 2 टाइम ऑफ C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर दें। ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर, c प्लस डी का स्क्वायर, g प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो आ गया 2cd, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो आ गया 2gh, और ये एज इट इज़ ABCDGH। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड किया जा सकता है। आप देखें, ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ये भी क्या बन गया? a प्लस बी का स्क्वायर। ये AB सॉरी, ये तो AB आएगा इधर। ये आ गया c प्लस डी का स्क्वायर, ये भी क्या बन गया? c प्लस डी का स्क्वायर, CD। उसके बाद ये आ गया g प्लस h का स्क्वायर, ये भी g प्लस h का स्क्वायर, GH। ठीक 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 ठीक। अब ये देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल, तो लिहाजा 0 के बराबर, बिकॉज C1 C2 आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर इट्स आंसर इज 0, और यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट है, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमने साबित करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? 0 के इक्वल। In order to prove that this determinant is equal to 0, I would like to show that its any 2 rows or 2 column of a determinant are identical। तो आइए सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर खोलते हैं ना, स्क्वायर खोल के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 2m प्लस a की पावर माइनस 2m प्लस फार्मूले का 2 इंटू a की पावर m इंटू a की पावर माइनस m। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा? a की पावर 2m, a की पावर माइनस 2m माइनस 2, यहाँ पे आ गया ABC। इधर आ गया b की पावर 2n, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस b की पावर माइनस 2n, सिंपल 2 रह गया। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो b की पावर 2n, b की पावर माइनस 2n माइनस 2, यहाँ पे आ गया ABC। कितने गई C? राइट राइट। ये आ गया CP 2P प्लस C की पावर माइनस 2P प्लस 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, C की पावर 2P
प्लस सी की पावर माइनस 2p माइनस 2 ए बी एंड सी। अब ये देखिए ये एक तरह की टर्म्स हैं, तो अगर मैं इसको पकड़ कर इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये a की पावर 2m और a की पावर माइनस 2m इस तरह की रकमें गायब हो जाएंगी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, और मसलन जब इसको इसमें से माइनस करूंगा ये तो इसके साथ कट जाएगा, 2 + 2 4 4 4 आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लूँगा 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ से ABC कॉमन ले लूँगा 1 1 आ जाएगा, और दोनों डिटर्मिन वो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल आ जाएंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग C2 from C1, what you will get? a की पावर 2m प्लस a की पावर माइनस 2m प्लस 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करना है ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा a की पावर माइनस 2, a की पावर माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2। इस तरह इसकी बारी आ गई, b की पावर 2n प्लस b की पावर माइनस 2n प्लस 2 माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं 2n माइनस b की पावर माइनस 2n प्लस 2। देन यू हैव c की पावर 2p प्लस c की पावर माइनस 2p प्लस 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा माइनस c की पावर 2p माइनस c की पावर माइनस 2p प्लस 2। It will remain the same, a की पावर 2m प्लस a की पावर माइनस 2m माइनस 2। It will remain the same, पंजाबी में इसको कहते हैं ओदा दा ओदा। It will remains ओदा दा ओदा, ये b आएगा b की पावर माइनस 2n माइनस 2। Then you will get c की पावर 2p प्लस c की पावर माइनस 2p माइनस 2 a b c a b c a b ओ b भी हो गया, ये लीजिए ठीक हो गया। अब यहाँ से कुछ कैंसलाइजेशन है, ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खलास, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 और 2 4 आ गया, 2 + 2 4, पहले कॉलम में आ गया 4, ये लेफ्ट हैंड साइड जारी है हमारी, 4 a की पावर 2m प्लस a की पावर माइनस 2m माइनस 2 abc, 4 b की पावर 2n प्लस b की पावर माइनस 2n, अगर आप इसको चाहें तो दोबारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस 2 abc, फिर ये आ गया 4 c की पावर 2p प्लस c की पावर माइनस 2p माइनस 2 abc। अब देखें ज़रा, क्वेश्चन हैज़ बिकम सो सिंपल, नाउ यू कैन सी दैट 4 इज कॉमन फ्रॉम C1 एंड abc इज कॉमन फ्रॉम C3, तो taking 4 common from C1, taking ABC common from C2. So what you will get? Left hand side will become 4 into ABC, पहले कॉलम में तो आ गया 1 1 1, a की पावर 2m, a की पावर माइनस 2m माइनस 2, b की पावर 2n प्लस b की पावर माइनस 2n माइनस 2, c की पावर 2p प्लस c की पावर माइनस 2p माइनस 2, और यहाँ पे आ गया 1 1 1। नाउ यू कैन सी दैट कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल आ गए हैं, तो लिहाजा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर, ABC इंटू 0, बिकॉज C1 and C3 are
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 के बराबर आ गया एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।